हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में। तो हम आशा करते हैं आप लोग इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से मनाए होंगे। तो मनाने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखाई देता है, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है। अब ये कोई प्लेन सरफेस है, अब इस पर कोई प्रकाश आई, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ से कोई रिफ्लेक्ट होकर गई, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो बेटा पहले किरण क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो हम जानते हैं बेटा, पहले हेडिंग डालते हैं प्रकाश क्या होता है ना। हम हेडिंग डालते हैं पहला प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने के लिए आए हैं, साइंस पढ़ने के लिए आए हैं क्लास 10th का, तो आप सबसे पहले पेन कॉपी निकाल लीजिए, हमारे साथ लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, जब तक हम समझा रहे हैं आप समझिए, उसके बाद समझने के बाद आप लिखना स्टार्ट करिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, अपने कॉपी पे, नोट कॉपी पे लिखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम बेटा प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रकाश में कुछ मिथ रह गए थे पहले, जो साइंटिस्ट लोगों ने बताया। क्या बताया कि प्रकाश हमारा जो है वो क्या होता है, कणकीय रूप में ट्रेवल करता है, तरंग के रूप में करता है। ठीक है, कणकीय रूप में कणकीय रूप में आता है या तरंग के रूप में आता है। ठीक है, अब ये कुछ मिथ रह गए थे, वैज्ञानिकों के मन में कुछ मिथ था कि ये कणकीय रूप में होता है कि तरंगों के रूप में होता है। अब ये कणकीय रूप और तरंगीय रूप क्या होता है, अगर तुम केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़े होगे तो वो तुम पढ़े होगे कि जो सारे पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ वैज्ञानिक ने बताया, देखो क्या होता है, कहीं डिबेट होता है तो क्या करते हैं लोग कि वो उनको गलत साबित करने पर लगे होते हैं और उनको वो गलत साबित करने पर लगे होते हैं। वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। अब यहाँ पे क्या हुआ था बेटा कि जो तरंग वाले ग्रुप था वो कह रहा था कि नहीं कि ये जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में ट्रेवल करता है, लेकिन जो कणकीय रूप वाले थे वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये जो प्रकाश है वो कणकीय रूप में ट्रेवल करते हैं। तो उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया बेटा, उसको समझते हैं। देखो इन्होंने बताया कि अगर ये इनको गलत साबित कर रहे हैं पहले, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये कणकीय रूप होता, अगर ये कणकीय रूप होता तो क्या ये निर्वात में ट्रेवल कर पाता? नहीं, निर्वात में नहीं कर पाता ना बेटा। कणकीय रूप निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन अगर बहुत लोगों ने ये बोला अगर तरंग है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई ये हम कांच का कोई लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रकाश आई तो जो कांच है किससे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। किससे मिला बेटा? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो बेटा कणों के रूप में से तो कण जा नहीं सकता, नहीं जा सकता ना। अब ये कणकीय का मतलब क्या है कि जो ये इन्होंने बताया, तरंग वाले कह रहे हैं कि अगर ये कणकीय रूप होता तो क्या ये कणों के बीच से जा पाता? नहीं जा पाता। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि जैसे कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सन है। ठीक है, अब यहाँ से जब प्रकाश आता इसका कुछ ना कुछ इसका वो होगा, जैसे लेयर होता है ना, वो होगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं लोग कि अगर ये यहाँ पे निर्वात होता है, इसके पहले कुछ नहीं होता, तो अगर ये तरंग होता तो तरंग निर्वात में तो जा ही नहीं सकता। जो तरंग होता है निर्वात में जा ही नहीं सकता, तो ये कैसे जा रहा है? तो फिर दोनों ने बताया कि ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों लोग सही हों। ये भी तो हो सकता है कि हम प्रकाश को जो लेकर इतना डाउट हम लोग कर रहे हैं कि हम उनको गलत साबित कर रहे हैं, उनको गलत साबित कर रहे हैं, हो सकता है कि दोनों ही सही हो। तो ये बिल्कुल सही है क्या बेटा कि ये दोनों ठीक है। हमारा जो प्रकाश होता है वो तरंगीय रूप में भी जाता है और कणकीय रूप में भी होता है। कैसे कि अगर समझ लो अगर कोई निर्वात में ट्रेवल कर रहा है, अगर कोई निर्वात में ट्रेवल कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि वो कणकीय होगा। ठीक है, अगर कोई तरंग के रूप में अगर किसी कांच से होकर चला जा रहा है, जैसे कि पारदर्शी माध्यम है, कोई पारदर्शी कांच हम ले लेते हैं और उसमें से किसी भी लाइट को हम ट्रैवल कराते हैं, तो देखोगे कि लाइट इस तरफ से उस तरफ तुमको दिखेगी जाते हुए। तो वो क्या हो जाएगा, वो तरंग हो जाएगा। तरंग तो जा सकता है, ठोस में से कौन जा सकता है? तरंग जा सकता है। और जो हमारा कांच होगा कैसा होगा? ठोस होगा। तो ठोस में से क्या जाएगा? तरंग जाएगा। तो बेटा अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे कैसे? अब आई होप यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे ना। अब हम लोग जब इसका परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। बेटा क्या लिखेंगे? लिखो, लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो क्या लिखेंगे?
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देती है। ठीक है, हमने क्या बोला कि प्रकाश ऐसी ऊर्जा होती है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं ना। आप कैसे देखते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे प्रकाश है, लाइट यहाँ पे ट्यूबलाइट जल रहा है, ठीक है, तो ये क्या बोर्ड तुमको कैसे दिख रहा है, बोर्ड यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे आने के बाद ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होकर हमारे कैमरा की तरफ जा रही है। ठीक है, ये तो मैं कैसे दिख रहा हूँ तुमको, ऐसे दिख रहा हूँ कि यहाँ दोनों तरफ से लाइट मेरे तरफ आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कैमरा की तरफ गई। तो क्या हुआ कि जो यहाँ पे आपतित किरण जो आती है उसे आपतित किरण बोलती हैं और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है ना, अभी आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको चिंता ना करिए आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, इसके आगे कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं बेटा कि किसी भी प्रकाश, मान लो यदि प्रकाश किसी वस्तु से वस्तु पर आपतित होकर किसी भी वस्तु पर आपतित होकर प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है ना। आपतित के पश्चात परावर्तित हो जाता है, और हमारी आंखों तक पहुंचता है, और हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमने क्या बोला बेटा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि कोई भी आपतित किरण, किसी भी वस्तु पर कोई किरण आती है तो वो आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो वस्तु हमको दिखाई देती है। अब तुम्हारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं तुम्हें क्यों दिखाई देती है तुम लोग बताओगे, ठीक है ना, और तुम लोग को आसानी से पता भी चल जाएगा कि अच्छा ये वस्तु में क्यों दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है बेटा कि ये जो आपतित किरण है, प्रकाश की कोई भी आपतित किरण है उस पर परावर्तित होकर तुम्हारी आंखों तक पहुँच रही है। ठीक है ना, अब यही जो परावर्तित किरणें हैं, यही जो वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि वो वस्तु तुम्हें दिखाई देती है, चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है ना, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है बेटा कि इसके सोर्स क्या क्या हैं। ठीक है ना, इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो लिखोगे प्रकाश का स्रोत। क्या लिखोगे बेटा, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, प्रकाश का स्रोत, लाइट रिसोर्सेस। ठीक है, लाइट रिसोर्सेस। अब ये लाइट रिसोर्सेस क्या होते हैं बेटा, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक रिसोर्सेस, ठीक है, और क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। पहला लिख लो बेटा, क्या लिखोगे, इसको दो प्रकार से लिख लो। कौन कौन से? प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, दूसरा लिखोगे कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत जिसको बोलते हैं मानव निर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित। ठीक है, अब कृत्रिम स्रोत क्या होता है बेटा, कृत्रिम स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कृत्रिम स्रोत क्या करते हैं, इसका एग्जांपल लिख लेना। कृत्रिम स्रोत क्या लिखेंगे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य और तारे
ETC इत्यादि आदि लिख लो, ठीक है, आदि। अब इसमें मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन से जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं बेटा, ठीक है। अब क्या 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 लिख सकते हो, जो मानव ने बनाया, इंसानों ने बनाया है, उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे मोमबत्ती, और क्या लिख सकते हो बेटा, और कुछ भी लिख लो, विद्युत बल्ब लिख लो, ठीक है, विद्युत बल्ब, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, ये सब है प्राकृतिक रिसोर्सेज जो है, प्राकृतिक स्रोत जो है वो क्या है, सूर्य और तारे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। अब कृत्रिम स्रोत क्या होता है, कृत्रिम स्रोत हमारा जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ठीक है, मानव निर्मित है, तो उसमें क्या आएगा, जैसे मोमबत्ती हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये सब क्या इंसान ने बनाया, ये प्रकृति ने नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया है, ये हम लोगों ने बनाया है, ये प्राकृतिक ने नहीं बनाया है सब, ठीक है ना। अब इसके बाद जब पढ़ेंगे बेटा कि इन दोनों के आधार पर जो प्रकाश है उसको दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा प्रकाश, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या क्या बोलेंगे बेटा, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या पढ़ेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा क्या बोलेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। अब दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, उसको बेटा बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या जानेंगे कि जो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं लुमिनस लाइट, इंग्लिश में उसको कह देते हैं लुमिनस लाइट। क्या बोलते हैं, लुमिनस लाइट। इसको क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस लाइट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लुमिनस लाइट, इसको कहते हैं नॉन लुमिनस लाइट। अब बेटा हम पढ़ेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो उसको पहले समझ लेते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, इसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है ना। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश स्रोत स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, ठीक है ना। क्या हमने क्या बोला अभी कि ऐसा कोई भी प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, बस वही उसमें लिखना भी है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इरेज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। चलो लिखते रहो आप लोग। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, वह प्रकाश स्रोत, लिखोगे दीप्त प्रकाश स्रोत क्या, वह प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, क्या लिखोगे, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं ना। अब मैंने क्या बोला बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, जो भी हमने लिखा था प्राकृतिक स्रोत में वही हमारा एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या लिखे बेटा, सन मतलब सूर्य और तारे, स्टार, ठीक है, तारे आदि। और कोई हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। और कुछ अगर आपको दिखता है जो दीप्त प्रकाश स्रोत हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा कि दीप्त प्रकाश स्रोत ये भी होते हैं ना। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत पे आते हैं बेटा। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है उसको पढ़ेंगे। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या, जब दीप्त प्रकाश स्रोत यह होता है कि प्राकृतिक, हमने क्या जाना अभी दीप्त प्रकाश स्रोत, तो दीप्त प्रकाश स्रोत में हमने क्या जाना कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या हो जाएगा, जो दीप्त प्रकाश स्रोत की उपस्थिति में चमकते हैं, बस जैसे कि कोई भी लाइट जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, ऐसे लिख सकते हैं, जो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या, नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस लाइट। मैं ये लिख सकता हूँ कि वह प्रकाश स्रोत, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश
जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। जो दीप्त प्रकाश स्रोत की, जो दीप्त प्रकाश स्रोत से परावर्तित होकर, जो दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से परावर्तित होकर चमकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमारा क्या कांच हो गया, कांच, ठीक है, कांच हो गया, और चंद्रमा हो गया, ठीक है। बहुत लोग अभी सोचेंगे चंद्रमा कैसे, तो चंद्रमा के पास बेटा खुद का कोई भी लाइट नहीं होता, वो क्या करता है, सूर्य से जो लाइट आती है उसी को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमको वो चमकीला दिखाई देता है और उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, वो बिल्कुल काला है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग हमारा दूसरा टॉपिक है बेटा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ ना, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। चलो अब मुझे कोई ये बताए कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, जल्दी बोलो बेटा। अब इसको थोड़ा मैं अच्छे से इरेज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखे चीज़ें, ठीक है। अब हम लोगों ने जो जो टॉपिक पढ़ा आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो इतने देर में, क्या कर सकते हो बेटा कि हमने क्या बताया अभी कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। प्रकाश जो होता था वो क्या होता था कि वह एक प्रकार की ऊर्जा होती थी, वह क्या होती थी, एक प्रकार की ऊर्जा होती थी जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या होता था, दिखाई देता था, ठीक है ना। अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे क्या बेटा कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, क्या लिखेंगे, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे बेटा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। पहला हम क्या जानते हैं बेटा कि प्रकाश खुद तो नहीं दिखता, प्रकाश खुद नहीं दिखता बेटा, ये तो हमको पता है, ठीक है। वो जो होता है वो क्या होता है, अदृश्य होता है, उसको बोलते हैं अदृश्य। हमें प्रकाश खुद नहीं दिखता, लेकिन अगर प्रकाश की उपस्थिति में कोई वस्तु आ जाती है तो वो हमें दिखाई देती है। हम कैसे लिखेंगे इसको पहला हिस्सा ऐसे लिखेंगे बेटा कि प्रकाश जो होता है वो अदीप्त होता है, प्रकाश अदीप्त होता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में कोई वस्तु हमें दिखाई देने लगता है, या फिर प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। अब दूसरा हेडिंग हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि हमने भी क्या लिखा कि प्रकाश एक अदीप्त नहीं अदृश्य होता है, ठीक है, अदृश्य होता है। क्या होता है, अदृश्य। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, जो हम देख नहीं सकते प्रकाश को, बस केवल प्रकाश को हम नहीं देख सकते। अब प्रकाश की उपस्थिति में कोई वस्तु है तो उसको हम देख सकते हैं। दूसरा क्या बेटा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, गमन कर सकता है। दूसरा क्या बेटा, हमारा जो प्रकाश है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, गमन कर सकता है।
अब प्रकाश क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। ये प्रकाश जो होते हैं वो क्या होते हैं, सदैव सीधे एवं सरल रेखीय रूप में चलते हैं। क्या बेटा, प्रकाश सदैव सीधी एवं सरल रेखा रूप में चलते हैं। ठीक है, हमारे जो प्रकाश होते हैं वो सदैव ही कैसे चलते हैं बेटा, एकदम स्ट्रेट लाइन चलेंगे, सीधा। ठीक है, एकदम सीधा, ऐसे एकदम सीधा। ठीक है ना, एकदम सीधा चलेंगे। और क्या होता है उसमें कि वो एकदम बिल्कुल सीधा चलेंगे और प्रकाश सदैव एकदम सीधा चलेगा और सरल रेखीय रूप में चलेगा। और हमारा जो प्रकाश होता है बेटा वो एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाएगा, देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर सकता है, परंतु वो क्या होगा, थोड़ा सा परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा ना, परिवर्तन हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश क्या कर सकता है, जो प्रकाश है, प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है। ठीक है, हमारा जो प्रकाश है वो निर्वात में भी गति कर सकता है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, लिखोगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁻⁸ होता है। ठीक है, अगर और हमें किसी भी रंग आँखों से किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी जो तरंगदैर्घ्य होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए ना। उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, कैसे लिखेंगे, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे चीज़ें हैं जो प्रकाश के गुण में आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होता है। ठीक है ना। अब अगर यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से अगर समझ में आया है तो हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है कि हमारा जो प्रकाशीय माध्यम क्या क्या होता है ना, प्रकाशीय माध्यम क्या क्या होता है। अगर यहाँ तक चीज़ें आपको अगर समझ में आई हो, 5 पॉइंट में लिखवा दिया, 6 पॉइंट। अगर इसके बाद अगर यहाँ तक आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ना, तो इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश जो हमारे प्रकाश का माध्यम होता है वो क्या क्या होता है ना। तो प्रकाश का जो माध्यम होता है वो क्या, ऑप्टिकल मीडियम इसको बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। चलो अच्छा देखते हैं कि प्रकाश कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकता है और कहाँ कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता है ना। चलिए देखते हैं, थोड़ा मिटा ले इसको। ठीक, ये लिखते हैं प्रकाशीय माध्यम। उसके बाद क्या बेटा, प्रकाशीय माध्यम तो ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल मीडियम फिर माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। इसमें पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा पहला, इसमें पारदर्शी माध्यम। ठीक है, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या होता है, पहला लिखो पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, ठीक है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग इसके अंदर से होकर गुजर जाता है ना। क्या पढ़ेंगे, ऐसा माध्यम, इसको लिखो ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसके अंदर से प्रकाश का
अधिकांश भाग गुजर जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम बोलते हैं ना, पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखेंगे? पारदर्शक माध्यम में एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे? जिसमें से कांच हो जाएगा, ठीक है, पारदर्शी कांच, ठीक है, और वायु हो जाएगा, लिख लो, वायु हो जाएगा, कॉमा कांच हो जाएगा, इत्यादि आदि, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम, ठीक है, ऐसा माध्यम जिसके अंदर से जिसके अंदर से प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है? गुजर जाता है, जैसे वायु और कांच। अब क्या आता है दूसरा कि पारभासक क्या होता है? पारभासक क्या होता है? दूसरा पारभासक क्या होता है? तो पारभासक को कैसे समझेंगे? पारभासक को ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें न तो पूर्ण रूप से प्रकाश बाहर निकलता है और ना ही पूर्ण रूप से परावर्तित होता है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे कि जिस माध्यम से प्रकाश केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, जिस माध्यम में से लिखेंगे, जिस माध्यम में से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, जिस माध्यम में से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, पारभासक माध्यम कहलाता है। माध्यम कहलाता है। हमने क्या बोला पहले में? और तीसरा क्या होता है बेटा? तीसरा होता है कि अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम। आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमने क्या बोला कि पारभासक क्या होता है कि जिसमें से आंशिक भाग ही निकल पाए, जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, और तैलीय पेपर, तैलीय कागज, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएगा कि ये हमारा पारभासक माध्यम में आ जाता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे अपारदर्शक माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी किरण उसके आगे ना आ जा पाए, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको कि जिस माध्यमों से प्रकाश का भाग नहीं गुजरता है, ठीक है, जिस माध्यम में से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता है, जिस माध्यम में से क्या लिखेंगे? जिस माध्यम में से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता है, जिस माध्यम में से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है, ठीक है। अपारदर्शक माध्यम कहलाता है, ठीक है। हमने क्या बोला अभी बेटा कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है? पारदर्शक माध्यम में हमने देखा कि जहाँ से सारे, जैसे यहाँ से कोई लाइट आ रही है, हम यहाँ पे कोई मिरर रख दे, या फिर तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने इतना बड़ा मिरर रख दे, तो क्या तुम उस तरफ से नहीं दिखोगे, तो क्या होता है? पारदर्शक होता है ना। अब फिर जब बोलेंगे कि पारभासक क्या होता है, तो पारभासक में किसी कांच को ऐसे घिस दो, रफ कर दो, ठीक है ना, किसी कांच को ऐसे रफ कर देते हैं और उसको ऐसे फिर खड़ा करते हैं,
तो क्या देखोगे बेटा कि तुम हल्का फुल्का उस तरफ से उस तरफ तुम दिखोगे, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिखोगे, ठीक है ना, पूर्ण रूप से आप नहीं दिखोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं अपारदर्शक की, तो अपारदर्शक क्या होता है? अपारदर्शक में अगर मैं कोई मिरर रख दूं और एक तरफ पूरा कलई कर दूं, ठीक है, एक तरफ पूरा कलई, जैसे ये यहाँ पे है तो मैं इस तरफ पूरा पॉलिश कर दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। अभी इस तरफ आप खड़े हो या इस तरफ खड़े हो, आपका इमेज ना तो इस तरफ दिखेगा ना तो इस तरफ दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ खड़े, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं आपको नहीं देख सकता, आप मुझे नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये अपारदर्शक हो जाएगा, ठीक है, अपारदर्शक हो जाएगा। जैसे मैं ऐसे कर सकता हूँ, कलई किया हुआ कांच या फिर लोहा हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लोहा हो जाएगा, या फिर कुछ भी दीवार लिख लो बेटा, तुम्हारे अगर आसपास में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है और इस तरफ उस तरफ तुम नहीं देख सकते, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शक हो जाएगा, ठीक है, अपारदर्शक। फिर उसके बाद कोई लकड़ी, जैसे मेरा दरवाज़ा यहाँ पे है, तो दरवाजे की उस तरफ मैं थोड़ी दिखूंगा तुमको, अब दरवाज़ा के अंदर आओगे ना, मैं मुझे देखोगे, तो जैसे फिर हो जाएगा लकड़ी आदि, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और आप लोग जरूर एक तो कमेंट करके बताइए कि पारदर्शक का 1-2 एग्जाम्पल बताइएगा, ठीक है, पारभाषक का 2 एग्जाम्पल बताइएगा और अपारदर्शक का 2 एग्जाम्पल बताइए। प्रकाश किरण क्या होता है ना, प्रकाश किरण, हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, हेडिंग लगा लेते हैं क्या, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या होता है, लाइट रे, लाइट रे, प्रकाश किरण। अब लाइट रे क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होती है? मैं बोल सकता हूँ जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखीय रूप में गमन करता है, जब, लिखो बेटा लिखो, लिखना स्टार्ट करो, जब, इसको समझाते हैं, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखीय रूप में गमन करता है, सरल रेखा के रूप में गमन करता है, तो इसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ब्रैकेट में क्या कह सकते हैं, लाइट रे, ठीक है, प्रकाश किरण क्या कहते हैं, लाइट रे कहते हैं, लाइट रे कहते हैं। अब यही प्रकाश जब बहुत ही मतलब 4-5 प्रकाश जो लाइट हैं वो एक साथ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जब, जैसे मैं ये बोलूँ कि ये जो किरण है, ये जो रे है, अगर ये समूह में चले, ठीक है ना, अगर यही किरण समूह में चले तो उसको प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। जब ये किरण समूह में चलता है तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार के, अब हम जब पढ़ेंगे तो बीम ऑफ लाइट पढ़ेंगे 3 प्रकार के। कौन कौन है बेटा? पहला पढ़ेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज, पहला पढ़ेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा,
अपसारी प्रकाश पुंज, इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। हमारा जो तीसरा होता है वो क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है कि जब प्रकाश, अब पहले पढ़ेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है ना। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। जैसे मैं ये बोलूँ कि ऐसे ये कोई बिंदु है, अब यहाँ से 2-3 रे गया, 4 रे, अब ये सब जाके कहाँ मिल रहा है बेटा? अब ये किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी प्रकाश की समस्त किरणें जो किसी एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, ठीक है। अब यही क्या डाइवर्जेंट का मतलब देखो, कन्वर्जेंट का मतलब होता है मिलना, डाइवर्जेंट का मतलब दूर जाना। तो डाइवर्जेंट का मतलब यही हो जाएगा सिंपल कि एक पॉइंट यहाँ बनाओ, अब यहाँ से कोई लाइट ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो अब इसको एरो जो होगा उल्टा हो जाएगा। इसको बोलेंगे कि एक पॉइंट से जब कई किरणें निकलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। अब समांतर जब प्रकाश पुंज पढ़ेंगे, समांतर प्रकाश पुंज, तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? अब ये पैरेलल हो जाएगा, ये एक दूसरे के पैरेलल एकदम समांतर चलेंगे, चाहे इधर चले चाहे उधर चले, ठीक है। अब ये दोनों क्या एकदम समांतर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज। पहला हमने क्या पढ़ा? अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज में हमने क्या देखा, कैसे पढ़ा कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, आकर मिलती हैं तो वो क्या कहलाती है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक पॉइंट से निकलती हैं, एक पॉइंट से निकलकर दूसरी जगह जाती हैं ऐसे, तो वो क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे 3-4 ये हो जाएगा, तो ये क्या, अब ये एक पॉइंट से दूर जा रही है ऐसे। मैं ऐसे बोलूँ अगर ये एक पॉइंट, अब इसके ऐसे पास आ रही है, इसको ऐसे, ये तीनों लाइट एक तरफ क्या आ रही है? पास हो रही है ना। तो क्या हो जाएगा? अपसारी प्रकाश पुंज। अब समांतर क्या? समांतर का मतलब ये होता है कि पैरेलल, जैसे एक दूसरे के समांतर, तो क्या हो जाएगा? समांतर प्रकाश पुंज। अब थोड़ा क्या करें, अब हम जब ये, अब यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे क्या कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो वीडियो बेटा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत चीज़ों को कवर किया है जो कि आप लोगों के सिलेबस में है, लेकिन आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था, है ना। ये सब चीज़ें आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, आपको जो स्टार्ट होता है सीधे प्रकाश के परावर्तन से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये सब जानना, जैसी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको आगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपका कि अच्छा ये कैसे हो रहा है, अच्छा ये ऐसे कैसे होता है। देखो साइंस एक ऐसी चीज़ है, विज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि ये तुम हर रोज़ देखते हो, डेली देखते हो, ठीक है। बस हमें उसी को क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है। अब क्या ऐसा थोड़ी है कि तुम आज तक कभी मिरर नहीं देखे होगे, मिरर तो ज़रूर देखे होगे ना, आप जो मिरर हो ज़रूर देखे होगे, लेकिन आपने ये नहीं जाना होगा कि अच्छा ये हम वहाँ पे क्यों दिख रहे हैं मिरर में। तो बस इसलिए देखते बेटा कि जो प्रकाश आ रही है आपके फेस से रिफ्लेक्ट होके क्या जा रही है, वो उस मिरर पे जा रही है, तो वहाँ पे आपका जो इमेज है वो बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे बेसिक चीज़ें आपने बहुत चीज़ें देखी हैं। विज्ञान क्या है, तुम्हारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं डेली लाइफ में वो सब विज्ञान है, बस हमें समझना है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रकाश का परावर्तन। अभी हम जो टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, अभी से स्टार्ट हो रहा है, क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन।
अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको बेटा अब थोड़ा सा एक फिगर आएगा, उस फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये क्या बेटा समतल पृष्ठ है, इसको थोड़ा सा फिगर बनाते चलना। इसको क्या बोलते हैं? समांतर पृष्ठ या फिर ये मिरर एक प्रकार का है ना। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अब इसका नाम देते हैं। इसका A B C, यहाँ पे M1 M2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको ये फिगर आपको भी मैंने कुछ बताया नहीं है, बस ये बताया कि ये क्या है बेटा, एक समांतर पृष्ठ है। ठीक है, क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ या समांतर पृष्ठ। तो ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ, जहाँ से परावर्तित हो रहा है। क्या है ये? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ। अब ये क्या है? आपतित किरण जो आती हुई प्रतीत हो रही है। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये क्या? परावर्तित किरण। जिसको किरण जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई ऐसे लंब डाल रहे हैं बेटा, लंब जिसको नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ से हमने कोई लंब डाला, उसको बोलते हैं लंब। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा बेसिक इसमें क्या समझेंगे बेटा कि हमारी जो आती हुई प्रतीत होती है वो क्या है? जो प्रकाश आ रही है मिरर की तरफ वो कौन सी है? वो है आपतित किरण। ठीक है, और इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो परावर्तित किरणें हैं वो परावर्तित किरणों को क्या, ये जो दिख रही है तुमको, ये क्या है? परावर्तित किरण है। जो यहाँ से लड़ने के बाद वापस जा रही है वो है परावर्तित किरणें। हम इन दोनों के बीच में एक लंब बना दिए हैं। ठीक है, अब जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है आपस में बराबर होगा। अगर हम इसका मान बढ़ाएंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखें तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे ये देखा कि जब प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वो क्या हो रहा है? परावर्तित हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। तो वो क्या कहला रहा है? क्या कहलाएगा वो? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। उसको लिखेंगे कैसे बेटा? उसको ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश की आपतित किरणें, जब लिखोगे जब प्रकाश की आपतित किरणें, जब प्रकाश की आपतित किरणें किसी समतल या किसी परावर्तक पृष्ठ से किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसका अधिकांश भाग से उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, आपतित किरण अब क्या कहेंगे हम इसको? जब जो हमने क्या बोला अभी? हमने ये बोला कि कोई भी आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वो अधिकांश भाग क्या हो जाता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, अब इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि किसी भी किरण को या किसी भी किरण का समांतर पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को किसी प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद
परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें चीज़ें समझो। हमने क्या बोला अभी कि कोई भी प्रकाश किरण आती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बेटा इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? ठीक है, इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिसपे आपतित किरण आती है और परावर्तित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का। अभी यही समझ लो बस, अब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसको लिखाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इसको हम समझ लेते हैं कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ होता है कि जिसपे आपतित किरण, कोई भी किरण आए और परावर्तित हो जाए, तो वो क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। अगर कोई पूछे आपतित किरण क्या होती है, तो क्या बताओ बेटा? अगर कोई पूछे आपतित किरण क्या होती है, तो आपतित किरण क्या होती है कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से आकर टकराती है। अब इसमें क्या कि वह किरण जो समतल पृष्ठ से आकर टकराती है, मतलब ये वाली किरण, ये क्या है? आपतित किरण है। और परावर्तित किरण क्या होती है? और समतल पृष्ठ से टकराने के बाद जो किरण परावर्तित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को बीच से डिवाइड करता है उसको अभिलंब बोलते हैं बेटा। ठीक है, उसको अभिलंब बोलते हैं और इसको बोलते हैं अभिलंब है, लेकिन ये क्या है? लंब है। इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब किसको कहते हैं? जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है ना। अब क्या पूछेंगे? अभिलंब क्या होता है? तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, जो आपतन बिंदु है इसके पृष्ठ के लंबवत, ये है ना परावर्तित पृष्ठ, ये परावर्तित पृष्ठ के लंबवत अगर हम कोई लाइन खींचे तो वो क्या कहलाती है? वो लंब कहलाती है, वो अभिलंब कहलाती है। अब दूसरा क्या? अब बेटा आपतन कोण क्या होता है? तो बेटा मैं पढ़ूंगा कि आपतन कोण और परावर्तक कोण क्या होता है। तो हमने आपतन किरण और परावर्तित किरण तो पढ़ा, अब कोण क्या होता है? कोण के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोण क्या होता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य। अब बेटा मैंने क्या बोला कि आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको, इस कोण को क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे आई। ठीक है, इसको बोलेंगे आपतित कोण, इसको परावर्तित कोण बोलेंगे। अभिलंब और परावर्तन के बीच में, ठीक है, आपतन ये बोल रहा है अभिलंब तथा परावर्तित पृष्ठ के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? परावर्तित कोण कहलाता है। ठीक है ना, परावर्तित कोण कहलाता है। अब ये चीज़ें यहाँ तक बहुत क्लियर हो गई होंगी हमारे समझ से, कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है ना। ये सब चीज़ें अगर समझ में आ गए तो प्रकाश के नियम क्या क्या है या प्रकाश के प्रकार क्या है हम पढ़ेंगे अभी परावर्तन के नियम। बट अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कि प्रकाश के प्रकार, ठीक है ना, इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन कितने प्रकार से हो सकता है, तो इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि प्रकाश के प्रकार क्या होते हैं। परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार होता है, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ जानते हो? नहीं जानते, तो इसके आगे पढ़ते हैं। प्रथम नियम है कि नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन क्या होता है बेटा? मैं बोल रहा हूँ नियमित परिवर्तन। पहला क्या? नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन क्या होता है? नियमित परिवर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या देते हैं? नियमित परिवर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परिवर्तन क्या होता है? जैसे मैं अगर फिगर बनाऊं ऐसे, ये क्या था? प्रकाश का परावर्तन था।
ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, जैसे ये क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है। अब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होकर अपने ही पैरेलल रहेगी, ऐसे बिल्कुल पैरेलल, अब उसी माध्यम में रहेगी। ठीक है, मैंने क्या बनाया इसको ऐसे, ये क्या है, आपतित किरण है, और इधर जो जा रहा है ये क्या है, परावर्तित किरण है ना। ये क्या है, परावर्तित किरण है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार या चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तक, इसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। अब क्या कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी, ये क्या है, ये हमारा नियमित परिवर्तन में क्या होगा कि हमारा जो आपतित किरण है ये परावर्तित के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात, मतलब जब ये परावर्तित हो रही है तो इसके पश्चात ये भी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा एक दूसरे के ना, एक दूसरे क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। जैसे ये पैरेलल है वैसे ये भी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है, वैसे दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन क्या बेटा, कि इनरेगुलर रिफ्लेक्शन, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अनियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा होता है, क्या होता है बेटा, कि हमारा ये कोई पृष्ठ होगा, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, सॉरी इरेगुलर में क्या, कि ये ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे कुछ सरफेस, रफ सरफेस है। अब इस पर ये कोई प्रकाश आई ऐसे, ये रिफ्लेक्ट हो गई इधर, ठीक है ना। अब फिर इसके पैरेलल कुछ आई और ये हो गई इधर ऐसे, अब फिर वैसे ही यहाँ पे कुछ आई और ये कुछ हो गई ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आई ये ऐसे, अब ये किरण यहाँ आई ये इधर चली आई। तो ये सब क्या है, इनरेगुलर परिवर्तन है। इसका पता नहीं कि जो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी जो रे है वो किधर जाएगी, किरण है वो किधर जाएगी, हमें पता नहीं है। लेकिन रेगुलर में क्या होता है, नियमित परिवर्तन में क्या होता था कि अगर ये पैरेलल है तो इधर परिवर्तन के पश्चात भी ये पैरेलल ही रहेगा। लेकिन अनियमित परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। अनियमित परिवर्तन में क्या होता है कि ये एक रफ सरफेस होता है, जैसे उबड़ खाबड़ सरफेस होता है ना, वैसे होता है। अब इसमें क्या, अब ये हमें ये नहीं पता होता कि जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन के पश्चात जो ये होती है किधर जाएगी, ये इसके पैरेलल रहेगी या फिर चाहे इधर भी जा सकती है ना, ये किधर जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा ये इनरेगुलर परिवर्तन। अब इसकी आगे बढ़ते बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से बेटा, परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल पे स्थित होते हैं, है ना। अब हम क्या लिखेंगे कि परावर्तन के नियम, हमने पढ़ा परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से बेटा, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। अब पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कितने होते हैं बेटा, परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन कितने नियम, दो नियम। पहला क्या, पहला कि हम क्या करें, आपतित किरण, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं, ठीक है। प्रथम नियम क्या, फर्स्ट रूल, पहला नियम क्या कि इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, इसमें आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। अभिलंब तीनों
एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि आपतित किरण, इसमें क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब या आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु होता है जहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये आपतन बिंदु होता है। ठीक है, सब क्या होता है, एक ही तल पे स्थित होता है। द्वितीय नियम क्या कह रहा है बेटा, सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम सेकेंड लॉ या रूल, बात वही है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कह रही है, सेकेंड लॉ कह रही है कि आपतन, सेकेंड लॉ ये कह रही है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है ना। इसमें क्या कह रहा है कि आपतन कोण, इसमें आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं, जिसको ऐसे कह सकते हैं आई इक्वल टू एंगल आर। ये क्या होता है बेटा, हमेशा बराबर होते हैं ना, ये होता है। ठीक है, अब हम लोग जब अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे मिरर पे। ठीक है, मिरर क्या होता है, इसके बाद समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इन सब चीज़ों को अगले वीडियो में हम लोग, प्रकाश के परावर्तन लगभग 3 वीडियो आएंगे, जिससे पूरा 2-3 डेरिवेशन भी है इसमें, इससे थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है अगला वाला। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे बहुत आसानी से पढ़ेंगे बेटा, हम खुद लिख रहे हैं तुम्हारे सामने, हम ऐसे ये नहीं कि हमने पहले बोर्ड पे लिख लिया फिर तुमको समझा रहे हैं, हम खुद लिख के तुमको समझा रहे हैं ना, ऐसे तुमको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कि हम भी कुछ मेहनत करके आ रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम भी मेहनत करोगे ना इसके लिए। ठीक है बेटा, अच्छा अब यहाँ तक अगर चीज़ तुमको समझ में आ गई है और तुमने वीडियो लास्ट तक देख लिया है, तो हमारा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही अगर अगला वीडियो चाहिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, अब हम इसी के साथ अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।